बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू स्मार्ट बाय सिंपलीफाइड चैनल। आज का हमारा टॉपिक है साइटोस्केलेटन। साइटोस्केलेटन जो होता है क्या है, सेल का स्केलेटन है, यानी कि सेल जो है उसकी शेप ऐसे ही बटरा नहीं है। प्लांट में तो चलो हमने कह दिया कि वैक्यूल जो है वो उसको स्ट्रक्चर प्रोवाइड कर रहे हैं, टर्गर प्रेशर को कंट्रोल करके वो सेल को जो है विल्ट होने से बचा रहे हैं, और प्लांट की जो रिजिडिटी है उसको ओवरऑल भी इस प्लांट को जो है स्ट्रक्चर प्रोवाइड कर रहे हैं। लेकिन अगर एनिमल्स की बात की जाए तो उनमें तो लार्ज वैक्यूल्स नहीं होते, छोटे छोटे वैक्यूल्स होते हैं, न्यूक्लियस है, इस तरह से ऑर्गेनेल्स है, फ्लूइड है, जो है सेल का अपना साइटोसोल है, ठीक है। तो अब इस फ्लूइड को भी क्या है, एक सपोर्ट चाहिए, एक स्केलेटन चाहिए। जैसे ह्यूमन बॉडी में जो बोन्स होती हैं वो एक शेप प्रोवाइड कर रही होती है, एक स्ट्रक्चर बना रही हैं इंसान का। तो क्या होता है अगर बगैर उन हड्डियों के, और इन हड्डियों और आगे फिर जॉइंट्स भी तो हैं स्केलेटन में, तो वो क्या है, गोश्त का ढेर होंगे, ठीक है। तो इसी तरह सेल जो है वो भी अपनी क्या कह लें, स्ट्रक्चर मेंटेन करने के लिए उसके पास भी एक स्केलेटन होता है जिसे हम साइटोस्केलेटन बोलते हैं। तो साइटो से रिलेट आपने करना है सेल, हमेशा सेल ही मतलब होता है इसका। तो इसका सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखते हैं, वो नेटवर्क जो कि साइटोप्लाज्म में पड़ा है, सपोर्ट स्ट्रक्चर मेंटेन द सेल इंटेग्रिटी, उसे हम कहते हैं साइटोस्केलेटन। अब ये बना किससे होता है, कंपोजिशन इसकी देखें सबसे पहले। तो ये प्रोटीन के फाइबर्स होते हैं, ठीक है। तो प्रोटीन के ये फाइबर्स जो होते हैं जिनका एक पूरा नेटवर्क आपस में जुड़े हैं, नेटवर्क जनरेट कर रहे हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, साइटोस्केलेटन। और ये भी 3 तरह के होते हैं, ठीक है। पहला तरह का जो होता है वो माइक्रो फिलामेंट्स कहलाते हैं। ऐसे फिलामेंट जो कि बहुत ही थिन है, बारीक से होते हैं, और प्रोटीन के ऐसे फाइबर्स वो माइक्रो फिलामेंट्स कहलाएंगे। अब ये तमाम यूकेरियोटिक सेल्स में प्रेजेंट होते हैं माइक्रो फिलामेंट्स, और ये जो इस प्रोटीन से बने होते हैं उस ग्लोब्यूलर प्रोटीन को हम क्या बोलते हैं, एक्टिन बोलते हैं, ठीक है। तो इसका जो स्ट्रक्चर होता है सॉलिड रोड्स इस तरह का होता है, सॉलिड रोड्स टाइप का होता है, ठीक है। हाँ जी, अब हम देखते हैं इसके फंक्शंस। इसके जो फंक्शंस हैं, सेल की ये शेप और सेल मूवमेंट में जो है हेल्प करते हैं। कैसे, जब ये माइक्रोफिलामेंट्स इकट्ठे होते हैं और फिर डिसेंबल होते हैं, तो ये चीज़ जो है सेल की शेप चेंज करने और उसकी मूवमेंट, ओवरऑल सेल की मूवमेंट में ये हेल्प कर रहे होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं साइटोकाइनेसिस, जो सेल डिवीजन का इंपॉर्टेंट स्टेज है, जिसमें सेल जो होता है दरमियान से पिंच होता है, ठीक है, ताकि वो 2 में डिवाइड हो जाए, 2 डॉटर सेल्स में डिवाइड हो जाए। तो उसके पीछे ये पिंचिंग का जो स्टेप है, इसके पीछे भी माइक्रोफिलामेंट्स होते हैं, और माइक्रोफिलामेंट्स हेल्प कर रहे होते हैं। उसके बाद होता है मसल्स कंट्रैक्शन। मसल कंट्रैक्शन क्यों होती है, जब भी कोई भी हम मूवमेंट करते हैं तो हमारे जो मसल्स हैं वो कोऑर्डिनेटली क्या कर रहे होते हैं, कंट्रैक्ट करते हैं, और उनके सिकुड़ने से है हम आगे मूवमेंट करते हैं, ठीक है। तो वो सारी मूवमेंट के पीछे क्या होता है कि ये जो माइक्रोफिलामेंट्स हैं मायोसिन के साथ मिलके जो है मसल कंट्रैक्शन में हेल्प कर रहे होते हैं। तो यानी कि मसल कंट्रैक्शन में भी इनका हाथ होता है, लेकिन एसोसिएट होते हैं ये मायोसिन प्रोटीन के साथ। मायोसिन एक प्रोटीन का नेम है, तो इसके साथ ये एसोसिएट होते हैं। उसके बाद जब, तो ये इतने थिन रोड होते हैं, रोड शेप्ड प्रोटीन्स होती हैं, तकरीबन जिनका जो आप कह लें 7 नैनोमीटर इनकी जो थिकनेस कह लें, ठीक है, 7 नैनोमीटर इनकी थिकनेस हो सकती है। इससे जो है ज़्यादा नहीं होती। 7 नैनोमीटर की थिकनेस के ये थिन रोड स्ट्रक्चर्स हैं, ठीक है, जो कि माइक्रोफिलामेंट्स कहलाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स। हाँ जी, माइक्रोट्यूब्यूल्स जो होते हैं, सबसे पहले इनका स्ट्रक्चर जो होता है वो देख लेते हैं। ये स्ट्रेट किस्म के हैं, बिल्कुल सीधे, और होलो सिलेंडर्स बना रहे होते हैं। होलो सिलेंडर खाली, यानी कि ऐसा होलो स्ट्रक्चर ये बनाते हैं जो अंदर से खाली होता है, यानी कि जस्ट जैसे सिलेंडर की वॉल होती है ना, वैसे ही ये होते हैं। और इसके जो माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं ना, ये एक ऐसे साइटोस्केलेटन के प्रोटीन फाइबर्स हैं जो कि 2 डिफरेंट प्रोटीन से बने हैं, टू डिफरेंट ट्यूबुलिन प्रोटीन से बने हैं। तो ट्यूब्स नुमा हैं, तो इस वजह से हम इनको ट्यूबुलिन प्रोटीन, इसकी प्रोटीन जो होगी वो ट्यूबुलिन कहलाएगी। और वो 2 डिफरेंट तरह की है, एक होती है अल्फा और दूसरी होती है बीटा ट्यूबुलिन, जैसे कि हमारी बुक में बना हुआ है और स्क्रीन पे भी आपको नजर आ रहा है, ठीक हो गया। उसके बाद अगर हम इसका फंक्शन देखें तो ये सेल को शेप प्रोवाइड कर रहा है, यानी कि एक सेल की जो शेप है उसके पीछे माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं, और सपोर्ट भी प्रोवाइड कर रहा है, एक्ट एज द ट्रांसपोर्ट हाईवेज फॉर द ऑर्गेनेलिज्म। ऑर्गेनेलिज जो होती हैं उनके लिए जो है वहाँ से जो भी मटेरियल ट्रांसपोर्ट होना है, उनकी कोई भी प्रोडक्ट जो है वो ट्रांसपोर्ट होनी है, तो उसके लिए ये एज अ हाईवेज बनेंगे, और उन हाईवे से जो है ऑर्गेनेलिज या आप कह लें ऑर्गेनेलिज की जो प्रोडक्ट्स हैं वो ट्रांसपोर्ट होंगी। उसके बाद सीलिया और फ्लैजिला बनाने में इनका बड़ा किरदार है, ठीक है। तो इसके अलावा स्पिंडल फाइबर जो बनते हैं सेल डिवीजन के दौरान, तो वो भी माइक्रोट्यूब्यूल्स ही होती हैं जो इनको बना रही होती हैं। नेक्स्ट है हमारे पास इंटरमीडिएट फिलामेंट्स।
ये जो होते हैं हायर एनिमल ग्रुप्स में उनके सेल्स में पाए जाते हैं, ठीक है, और डिफरेंट प्रोटीन से बने हैं, और मोस्ट कॉमन जो प्रोटीन है वो मेंटिन है, विमिंटिन, ठीक है। और इसके बाद इसकी एग्जांपल आप ले लें, जो स्किन सेल्स में कैराटीन नहीं है वो ही इंटरमीडिएट फिलामेंट्स होते हैं, ठीक है। तो इंटरमीडिएट फिलामेंट्स की एग्जांपल क्या है, कैराटीन इन द स्किन सेल्स। फंक्शंस इसके देखें तो ये सेल की शेप को मेंटेन कर रहे होते हैं, रिजिडिटी प्रोवाइड कर रहे होते हैं, इसके अलावा ऑर्गेनेलिस को भी एंकर करके रखते हैं, इवन के न्यूक्लियस को भी इन्होंने एंकर करके रखना होता है, ठीक है। और इसके अलावा ये सेल को मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रहे होते हैं। ठीक हो गया। होप सो आपको ये लेक्चर आसान लगा हो, पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।